हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में कि सैप्रोफाइट तक बताया था हमने। कहाँ तक बताया था? सैप्रोफाइट तक बताया था। तो आज हम केवल हेटरोट्रॉफिक लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेटा ये हमने इसको कैटेगराइज किया था 3 पार्ट में। पहला हमारा था सैप्रोफाइट। क्या था बेटा? सैप्रोफाइट। दूसरा हमारा था बेटा पैरासाइट या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा था हमारा बेटा होलोजोइक। क्या था बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर टोटली डिपेंड हो। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमारे सर में जुए पड़े हैं। हमारे सर में अगर जुए पड़े हैं तो क्या है? जुआ जो हमारा हेड लॉस क्या करता है? हमारे ब्लड को सक करता है। हमारे ब्लड को सक करने के अलावा उसका भोजन और कुछ नहीं है हमारे बॉडी पर। तो वो हमारे ऊपर टोटली डिपेंड है। अगर हमारे ऊपर नहीं रहेगा, हम उसको कहीं अलग रख दें, निकाल के अपने शरीर से, अपने हेड से निकाल के अलग रख दें, तो वो भोजन के बिना मर जाएगा। यानी वो हमारे ऊपर टोटली डिपेंड है। और क्या, एक तो टोटली डिपेंड है और दूसरा क्या होता है बेटा, वो हमको हार्म पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि इसमें वो वाली बात हो जाती है कि खाता भी है और जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद कर देता है कि नहीं? मतलब नुकसान भी पहुंचाता है हमको, हमारे ऊपर रहता भी है, हमारा ब्लड सक करता है। तो उसको बेटा बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मीन्स द न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड हार्म इट, और उसे नुकसान भी पहुंचाता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेटा 2 तरह का होता है। पैरासाइट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेटा इक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है बेटा इंडोपैरासाइट। क्या? इंडोपैरासाइट। इक्टो का मतलब होता है बेटा आउट। इक्टो मतलब होता है आउट, यानी कि ऐसे पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के बाहर पाए जाएं। ऐसे पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के बाहर पाए जाएं उनको कहते हैं इक्टोपैरासाइट। जैसे अभी मैंने हेड लॉस का नाम लिया, बेड बग हो गया, है ना? तो ये क्या है? ये इक्टोपैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेड लॉस, बेड बग, इटीसी, ये क्या है? इक्टोपैरासाइट। इंडो का मतलब होता है बेटा इनसाइड। इंडो मीन्स इनसाइड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हो उनको कहते हैं बेटा इंडोपैरासाइट। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बेटा, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको कहते हैं ई कोलाई। क्या कहते हैं? ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये पैरासाइट है। बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, इस्चेरिचिया कोलाई जो हमारा है ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन हमें जो है हमसे भोजन तो लेता है हमारे बॉडी से, हमारे एब्जॉर्ब भोजन को सक करता है, लेकिन क्या करता है? ये थोड़ा सा डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे,
कि सेलुलोज जो हम खाते हैं ना, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेलुलोज को थोड़ा डाइजेस्ट कराने में इscherichia coli हेल्प करता है। ले लेते हैं हम एस्कैरिस। इscherichia coli को अगर हम छोड़ दें तो एस्कैरिस छोटे जब बच्चे होते हैं ना तो उनके पेट से केचुआ निकलता है, वही एस्कैरिस है ना। एस्कैरिस हो गया। टीनिया सोलियम या टेप वर्म, ये सब बेटा, ये सब क्या है, ये सब इंडोपैरासाइट्स हैं, ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लिवर फ्लूक क्या है? लिवर फ्लूक एक वर्म है, कीड़ा है जो सीप के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। टेप वर्म ये कहाँ पाया जाता है? ये सुअर के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, या सुअर के बॉडी में पाया जाता है। तो ये सब बेटा क्या है? ये इंडोपैरासाइट है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बेटा हमारा, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा 3-4 तरह का होता है। पहला तो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन है बेटा हर्बीवोरस। क्या है? होलो का मतलब ऐसा, होलो का मतलब होल, एंड जोन मीन्स एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जो अपने भोजन को पूरा निगल कर खाते हो, या जो सॉलिड फूड करते हो। क्या है? ऐसे एनिमल जो सॉलिड भोजन को लेते हैं उनको कहा जाता है बेटा होलोजोइक। ये 4 तरह के होते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, और एक होता है बेटा स्कैवेंजर्स। क्या होते हैं? स्कैवेंजर, जिसको हम कैरियन फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्कैवेंजर्स, या इसको हम कैरियन फीडर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अपमार्जक, हिंदी में इसको स्कैवेंजर को अपमार्जक कहते हैं। तो देखिए हर्बीवोर्स बेटा ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट या प्लांट पार्ट को खाते हो, उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिराफ, गोट, रैबिट, एलिफेंट एक्सेट्रा। ये सब क्या है बेटा? ये सब हर्बीवोर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं। किसको खाते हैं? प्लांट को खाते हैं, या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। जब फल को खाए, प्लांट की पत्तियों को खाए, प्लांट की टहनियों को खाए। एलिफेंट क्या करता है? प्लांट की टहनियों को खा लेता है। तो ये क्या है? ये सब हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स बेटा जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं। क्या होते हैं ये बेटा? फ्लैश ईटिंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैश ईटिंग, मांस को खाते हैं खाली। जैसे लायन, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा क्या? लायन, टाइगर। ठीक है, ये क्या है? ये ये कार्निवोरस है बेटा। क्या है? कार्निवोरस है। ये केवल मांस खाएंगे। मांस को छोड़कर और कुछ चीज दे दोगे इनको तो ये कतई नहीं खाएंगे। ठीक है, इनको अगर कहा जाए कि लो भाई दाल चावल रोटी सब्जी दे दिया जाए तो ये नहीं खाएंगे, क्योंकि ये क्या है? कार्निवोर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मीट ही खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब होता है बेटा सर्वाहारी। क्या होता है? सर्वाहारी, यानी कि ऐसे एनिमल्स बेटा जो क्या प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स के मांस को भी खाते हैं, है ना। तो उनको यानी कि जो कार्निवोर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स भी होते हैं, उनको कहा जाता है बेटा ओमनीवोर्स। सबसे बड़ा ओमनीवोर्स क्या है? ह्यूमन बीइंग।
ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये ओमनिवोर्स है। नेक्स्ट है बेटा स्कैवेंजर्स, जिसको हम कैरियन फीडर भी कहते हैं। स्कैवेंजर वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। क्या? स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स को नेचुरल स्वीपर भी कहा जाता है। स्कैवेंजर्स को बेटा नेचुरल स्वीपर भी कहा जाता है, नेचुरल स्वीपर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक सफाई कर्मी। क्यों? क्योंकि जो चीज मर जाता है, अगर ये स्कैवेंजर्स ना हो तो क्या होगा? अगर ये स्कैवेंजर्स ना हो तो वो ऐसे पड़े रहेंगे काफी दिनों तक, वो सड़े गलेंगे नहीं, है ना। तो ये नेचुरल स्वीपर, प्राकृतिक सफाई कर्मी कहलाते हैं। जैसे आप ले लीजिए इसमें हॉक, क्या हॉक हो गया, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया वगैरह, है ना, ईगल हो गया, गिद्ध, वल्चर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने सैप्रोफाइट देख लिया, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था। आज आपको हमने बताया पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, इंडोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट क्या है बेटा? वो एनिमल्स जो, वो पैरासिटिक एनिमल्स जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको इंडोपैरासाइट कहा जाता है। इक्टोपैरासाइट क्या होते हैं बेटा? जो हमारे बॉडी, ऐसे पैरासाइट्स जो हमारे बॉडी के बाहर पाए जाते हैं उनको हम इक्टोपैरासाइट कहते हैं। होलोजोइक ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन को पूरा पूरा निगल जाएं, सॉलिड फूड करें, उनको कहा जाता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा 4 तरह का होता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और स्कैवेंजर्स। इसको हमने आपको एक एक करके डिटेल में बताया। इसके बाद एक और आता है बेटा, क्या? एक आता है कि मिक्सोट्रॉपिक। क्या आता है? आपको 2 चीजें बताया हमने, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, और क्या तीसरा होता है बेटा? मिक्सोट्रॉपिक। ट्रॉपिक, ये क्या होता है बेटा? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक वो होता है बेटा कि जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोट्रॉपिक भी होते हैं, उनको मिक्सोट्रॉपिक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ऐसा एनिमल है जो प्लांट का भी हैबिट शो करता है और एनिमल का भी हैबिट शो करता है। मैंने बताया था आपको यूग्लिना, क्या बताया था? यूग्लिना। यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक हैबिट शो करता है। कैसे? ये मैं बताया था ना कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो ये अपना भोजन हेटरोट्रॉपिक की तरह लेता है। इस तरह से ये मिक्सोट्रॉपिक हो गया। दैट्स ऑल।